हरे कृष्णा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ग्रहों की रेमेडीज़ के बारे में बताऊंगी। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि किस ग्रह का दान करें, किस ग्रह को कंज्यूम करें। रेमेडीज़ देखिए दो पार्ट में काम करती है। या तो आप किसी ग्रह का दान देते हो अगर वो ख़राब है, या फिर किसी ग्रह को कंज्यूम करते हो अगर वो वीक है। तो कोई भी प्लैनेट या तो कमज़ोर या स्ट्रॉन्ग हो सकता है, या ख़राब या अच्छा हो सकता है। तो जो भी ग्रह ख़राब होते हैं उनका तो दान दिया जाता है, और जो भी ग्रह कमज़ोर होते हैं उनको कंज्यूम किया जाता है। तो जो भी ग्रह हमारे छठे, आठवें, 12वें घर के स्वामी होते हैं, या जो भी ग्रह हमारे छठे, आठवें, 12वें घर में बैठे हुए होते हैं, उनका दान दिया जाता है। उनको जितना आप डोनेशन करोगे, जितना आप प्रकृति में उन्हें वापस रिटर्न करोगे, उतना उनका मेलेफिक रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। और किन ग्रहों को मजबूत करने की ज़रूरत है? जो भी ग्रह आपके केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हो, और वहीं केंद्र और त्रिकोण में बैठे हुए हो, दैट मीन्स वो आपके बहुत पॉजिटिव ग्रह है। उनको आप कंज्यूम करोगे तो आपकी लाइफ में वो और ज़्यादा अच्छा फल देंगे। जेमस्टोन भी ऐसे ही काम करते हैं। जेमस्टोन जब हम पहनते हैं तो हम उस ग्रह को कंज्यूम कर रहे हैं। तो जो भी ग्रह फर्स्ट, फोर्थ, सेवन, 10th हाउस का स्वामी, या फर्स्ट, फिफ्थ, 9th हाउस का स्वामी बनता है और उन्हीं घरों में बैठा हुआ हो, तो वो बहुत अच्छा ग्रह है। उसको कंज्यूम करने की ज़रूरत है ताकि वो और ज़्यादा बली हो। और जो भी ग्रह आपके छठे, आठवें, 12वें घर में बैठ जाए, वो कहीं ना कहीं मेलेफिक रिजल्ट देंगे। उनको दान देने की ज़रूरत है, उनको प्रकृति में वापस देने की ज़रूरत है ताकि वो हमें बुरे फल ना दे। तो ये दो सिद्धांतों के ऊपर रेमेडीज़ काम करती है कि जब भी आपको किसी ग्रह का मान लीजिए दान करना है, तो किस तरीके से हम उस दान को करें। मान लीजिए आपका सूर्य एफ्लिक्टेड है, छठे, आठवें या 12वें में बैठा है और किसी तरीके से खराब फल दे रहा है, तो आपको रविवार के दिन जो सूर्य से कनेक्टेड वस्तुएं होती है, जैसे गुड़, गुड़ जो होती है, जैगरी जो होती है, वो सूर्य से कनेक्टेड चीज़ है। तो गुड़ का दान आप रविवार के दिन, जो सूर्य का वार है, उस दिन करें। और किसे करना है? किसी ऐसी जगह पर जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, किसी एनजीओज़ में जहाँ गवर्नमेंट से कनेक्टेड है, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ पर आप दान कर सकते हो। सूर्य से कनेक्टेड टेम्पल्स भी होते हैं, तो मंदिरों में भी आप दान कर सकते हो। आपको शनि की रेमेडी करनी है, तो शनि से रिलेटेड होती है उड़द की दाल, काले तिल होते हैं, या इवन तिल का जो तेल है वो भी शनि से कनेक्टेड है, लोहा शनि से कनेक्टेड है। तो ये उनका आप दान शनिवार के दिन कर सकते हो। बट किन्हें करना है? शनि से संबंधित लोग, जैसे ओल्ड, पुअर, लेबर, ठीक है, आपके कोई सर्वेंट्स हो, उन्हें आप दान कर सकते हो। हर चीज़ हमें प्रकृति से मिलती है, तो आप प्रकृति में ही उन चीज़ों को वापस भेज सकते हैं। जैसे कि जुपिटर प्लैनेट से रिलेटेड होता है गोल्ड। तो अगर गुरु खराब है, गुरु परेशानियाँ दे रहा है, तो स्मॉल पीस ऑफ गोल्ड को आप पानी में बहा दीजिए गुरुवार के दिन। उससे गुरु की नेगेटिव रिजल्ट्स चले जाएंगे। शनिवार के दिन आप कहीं पर भी ज़मीन के अंदर लोहे को गाड़ दीजिए। मतलब आपने प्रकृति को ही प्रकृति की चीज़ें वापस लौटा दी। उससे भी किसी ग्रह की मेलेफिक रिजल्ट्स कम हो जाते हैं। बट उपाय में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप शनि का उपाय कर रहे हैं, तो शनिवार के दिन शनि प्रधान लोगों को शनि की वस्तु दान करनी है। उसके थ्रू आप किसी भी ग्रह की मेलेफिक रिजल्ट्स को अपने जीवन से हटा सकते हैं। और कंजम्पशन तब होता है जब कोई ग्रह आपका अच्छा है, पॉजिटिव है, तब उस वार के दिन उस ग्रह की वस्तु को आप कंज्यूम करें। जैसे कि आपका गुरु बहुत अच्छा है, अच्छे घर का स्वामी है, अच्छे घर में बैठा है, और आपको गुरु के अच्छे फल चाहिए, तो गुरुवार के दिन गुरु से रिलेटेड वस्तुएं को ग्रहण करें। मान लीजिए आपका बुध ग्रह बहुत अच्छा है, मर्क्यूरी बहुत अच्छा है, तो मर्क्यूरी का वार होता है बुधवार। तो बुधवार के दिन मर्क्यूरी से जुड़ी हुई जो दाल है वो है मूंग की दाल। तो बुधवार के दिन मूंग की दाल का अगर आप सेवन करोगे तो आपका मर्क्यूरी और ज़्यादा पॉजिटिव होगा। अगर वो पॉजिटिव और अच्छी पोजीशन पर बैठा है, अगर वो ख़राब स्थिति में बैठा है, तो आपको मर्क्यूरी के दान करने हैं। दैट मीन्स बुधवार के दिन आपको गणपति मंदिर में, या आपकी बहनों को, या कोई भी छोटी कन्याओं को मूंग की दाल, हरे कलर के कपड़े, मनी प्लांट, इनमें से कोई भी चीज़ जो बुद्ध से जुड़ी हुई है वो आप दान कर सकते हो। उससे आपका मर्क्यूरी की नेगेटिविटीज़ चली जाएगी और वो पॉजिटिव हो जाएगा। आई होप आपको रेमेडीज समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हरे कृष्णा।